नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की जांच के लिए जल्द ही सीबीआई की एक टीम बिहार जाएगी। जी हां, सीबीआई यहां पर बिहार पुलिस से इस केस से जुड़े तमाम डॉक्यूमेंट्स लेगी और एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ही जांच शुरू करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक विशेष टीम इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए बनाई जाएगी। आपको बता दें कि मामले की जांच के लिए कल ही केंद्र ने अधिसूचना जारी की है। सीबीआई इस मामले में औपचारिक रूप से फिर से केस दर्ज करने की तैयारी में है। हालांकि सीबीआई ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। माना यह जा रहा है कि बिहार पुलिस से इस केस से जुड़ी सारी जानकारी लेने के बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करेगी। दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर के सुशांत के फैंस तक हर तरफ से यही मांग उठ रही थी कि जल्द से जल्द इस केस में सीबीआई जांच हो और सच्चाई सबके सामने हो। जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से बिहार सरकार ने रिकमेंड किया था केंद्र सरकार को कि सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया जाए, केंद्र सरकार ने इस बिहार पुलिस की बिहार सरकार द्वारा जो कहा गया था सीबीआई मामले की जांच को लेकर, उसको लेकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई है वो जल्द ही इस पूरे मामले में फिर से एफआईआर दर्ज कर सकती है। बिहार पुलिस ने जिस तरह से पहले ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया है, वहीं आपको बता दें बिहार पुलिस इस पूरे मामले में एक विशेष टीम का गठन करेगी जो दिल्ली से मॉनिटर किया जाएगा, दिल्ली सीबीआई के द्वारा, और मुंबई की जो टीम है इस पूरे मामले में अपनी जांच अब शुरू करने वाली है। वहीं बता दें बिहार जाने वाली है सीबीआई की एक टीम, जहां पर बिल्कुल वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद ही ये जो जांच है वो और आगे बढ़ेगी। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आगे भी लेंगे। सुशांत केस में बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान भी सामने आया। मुंबई पुलिस की जानकारी में एसएसपी को भेजा गया है, डीजीपी का ये कहना, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख करके भेजा गया। मैंने सच बोला, सच लोगों को बुरा लग रहा है। डीजीपी गुप्तेश्वर सिंह का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने सच बोला लेकिन लोगों को सच बुरा लगा। तो सुशांत सुसाइड केस में ये जांच काफी तेजी से आगे बढ़ती है। क्वारंटीन किए हुए हैं, अनप्रोफेशनल तरीका है ये। उसके बाद पटना के आईजी ने वहां के अधिकारी से बात की, तब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया। अब आप क्या कहना है? फिर भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि शाम तक या रात तक उसको छोड़ देंगे, लेकिन रात में करीब 11 बजे के आसपास मैंने जब बात किया अपने पदाधिकारी से, तो उसने बताया कि उन्हें अभी मुक्त नहीं किया गया है और उसी तरह घर में जैसे थे उसी तरह गेस्ट हाउस में हैं। वो डर से बाहर टहलने भी नहीं निकल रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा न दर्ज कर लें। तो सर, वो जो बाकी 4 लोग हैं, अगर क्वारंटाइन का नियम उनका सही है तो उन बाकी 4 लोग को भी तो करना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो नहीं करेंगे हम उनको। ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। और इसी के साथ सुशांत सुसाइड केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र की ओर से मंजूर होने के बाद रिया से पूछताछ के लिए जल्द ही एक टीम का गठन हो सकता है। इस बीच रिया पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 7 अगस्त यानी कि कल रिया से ईडी पूछताछ कर सकती है। दीपक मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। दीपक, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगे हैं पैसे को लेकर के, उनके परिवार वालों पर भी, अब जो आने वाले दिन है उनमें उसकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। जी, आपको बता दें ईडी इस पूरे मामले की जांच में कुछ दिनों से जुट चुकी है और इस पूरे मामले में जो रिया हैं उनके जो करीबी दोस्त हैं सैमुअल मिरिंडा, उनसे कल पूछताछ की गई है। वहीं रिया के जो सीए रह चुके हैं शाह, उनसे ईडी ने पूछताछ की हुई है। और आपको बता दें सुशांत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनसे भी ईडी ने पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया हुआ इस मामले में। अब जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब रिया से पूछताछ की जानी है। 7 अगस्त को रिया को बुलाया गया है ईडी दफ्तर में, जहां पर रिया से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि रिया और इनके भाई शौविक सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थे। 3 कंपनियां सुशांत के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें से 2 कंपनियों में रिया और शौविक को डायरेक्टर बनाया गया था। परिवार ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं और कई सारे मैसेजेस भी परिवार के द्वारा साझा किए गए, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है
कि सुशांत के द्वारा बनाई गई कंपनियों को ये दोनों भाई बहन या फिर रिया के साथ इनका परिवार हड़पने की कोशिश कर रहा था या फिर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले की जांच उस एंगल से भी की जानी है। साथ ही क्या मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी इस कंपनी के माध्यम से, उसकी जांच की जानी है। क्योंकि जो सेल कंपनी की बात सामने आ रही है कि कंपनियां जरूर बनाई गई थी लेकिन जो बैंक अकाउंट थे वो नहीं खोले गए थे। तो क्या ये सेल कंपनी बनाई गई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर किए जाने थे? क्योंकि कंपनी जरूर बनाए जाने के बाद इन दोनों के द्वारा लेन देन बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो कई सारे मामले हैं जिनकी जांच की जानी है। जो 15 करोड़ रुपए की बात सुशांत के परिवार के द्वारा की जा रही है कि सुशांत के 15 करोड़ रुपए गायब हैं, वो किस अकाउंट में गए हैं, इसका रिश्ता जो है ना ही सुशांत और ना ही सुशांत के परिवार से उस अकाउंट का। तो ऐसे में वो 15 करोड़ गए कहाँ? मनी लॉन्ड्रिंग की बात जो सामने आ रही है उसकी जांच होनी है। ये भाई बहन जो इस सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर बने थे उसकी जांच होनी है कि क्या पूरे पैसे सुशांत के द्वारा लगाए गए थे या फिर जो भी डील हुई थी उस कंपनी के माध्यम से उसके क्या कुछ वर्थ थे, क्या कुछ पैसे कमाए गए थे या नहीं कमाए गए थे। हर पहलू पर ईडी के द्वारा जांच की जानी है।